आप सभी को राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम आपको आमल की एकादशी की व्रत कथा सुनाएंगे। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष को एकादशी का व्रत रखा जाता है। इसे आमल की आंवला एकादशी के अलावा रंगबरी एकादशी के नाम से जानते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। आमल की एकादशी को आंवला की पूजा करने से भी विशेष फलों की प्राप्ति हो सकती है। इस दिन व्रत पूजा पाठ करने के साथ कुछ उपायों को करने से माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न हो सकती है और सुख संपदा का आशीर्वाद दे सकती है। आइए इससे पहले आपको बता दें कि किस दिन ये एकादशी पड़ रही है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 27 फरवरी 2026 को सुबह 12:33 से आरंभ हो रही है और 27 फरवरी 2026 की रात 10:32 पर समाप्त होगी। उदया तिथि को ये व्रत 27 फरवरी 2026 को दिन शुक्रवार को आमल की एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी को शाम के समय तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से सुख समृद्धि घर आती है। अब मैं आपको आमल की एकादशी की कथा सुनाऊंगी, जो इस प्रकार है। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, श्री कृष्ण, मुझे फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महात्म्य बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाभाग धर्मनंदन, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमल की एकादशी है। इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति करने वाला है। राजा मानदाता ने भी महात्मा वशिष्ठ जी से इसी प्रकार का प्रश्न पूछा था, जिसके जवाब में वशिष्ठ जी ने कहा था, महाभाग, भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट होकर पृथ्वी पर गिरा। उसी से आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ, जो सभी वृक्षों को आदिभूत कहलाता है। इसी समय प्रजा की सृष्टि करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और ब्रह्मा जी ने देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अंतकरण वाले महर्षियों को जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहाँ विष्णु प्रिय आमल का वृक्ष था। महाभाग, उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ, क्योंकि उस वृक्ष के बारे में वे नहीं जानते थे। उन्हें इस प्रकार विस्मित देख आकाशवाणी हुई, महर्षियों, ये सर्वश्रेष्ठ आमल का वृक्ष है जो विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से इससे दुगुना और फल भक्षण करने से तिगुना पुण्य प्राप्त होता है। ये सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष है। इसके मूल में विष्णु, उसके ऊपर ब्रह्मा, स्कंद में परमेश्वर, भगवान रुद्र, शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मुरुदंग तथा फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आमलक सर्व देवमय है। अत विष्णु भक्त पुरुषों के लिए ये परम पूज्य है। इसीलिए सदा प्रयत्न पूर्वक आमलक का सेवन करना चाहिए। ऋषि बोले, आप कौन हैं? देवता हैं या कोई और? हमें ठीक ठीक बताइए। पुनः आकाशवाणी हुई, जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों के स्रष्टा हैं, जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनता से देख पाते हैं, मैं वही सनातन विष्णु हूँ। देवादिदेव भगवान विष्णु का ये कथन सुनकर वे ऋषिगण भगवान की स्तुति करने लगे। इससे भगवान श्री हरि संतुष्ट हुए और बोले, महर्षियों, तुम्हें कौन सा अभीष्ट वरदान दूं? ऋषि बोले, भगवान, यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों के हित के लिए कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला हो। श्री विष्णु जी बोले, महर्षियों, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में यदि
पुष्य नक्षत्र से युक्त एकादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। इस दिन आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहां रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त करता है। विप्रगण, ये व्रत सभी व्रतों में उत्तम है जिसे मैंने तुम लोगों को बताया है। ऋषि बोले, भगवान, इस व्रत की विधि बताइए। इसके देवता और मंत्र क्या हैं? पूजन कैसे करें? उस समय स्नान और दान कैसे किया जाता है? भगवान श्री विष्णु जी ने कहा, इस एकादशी को व्रती प्रातःकाल दंत दावन करके ये संकल्प करे कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। आप मुझे शरण में रखें। ऐसा नियम लेने के बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, गुरु पत्नीगामी तथा मर्यादा भंग करने वाले मनुष्य से वह वार्तालाप ना करे। अपने मन को वश में रखते हुए नदी में, पोखरे में, कुएं पर अथवा घर में ही स्नान करे। स्नान के पहले शरीर में मिट्टी लगाए। इसके बाद जल से स्नान करें और प्रार्थना करें कि जल की अधिष्ठात्री देवी मात, तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो। वही जीवन जो स्वेदज और उपिदज जाति के जीवों का भी रक्षक है। तुम रसों की स्वामिनी हो, तुम्हें नमस्कार है। आज मैं संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरनों, नदियों और देव संबंधी सरोवरों में स्नान कर चुका हूँ। मेरा ये स्नान उक्त सभी स्नानों का फल देने वाला हो। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह परशुराम जी की सोने की प्रतिमा बनवाए। प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार एक या आधे मासी स्वर्ण की होनी चाहिए। स्नान के पश्चात घर आकर पूजा और हवन करें। इसके बाद सब प्रकार की सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के पास जाएं। वहां वृक्ष के चारों ओर की जमीन झाड़ बुहार लीप पोत कर शुद्ध करें। शुद्ध की हुई भूमि में मंत्र पाठ पूर्वक जल से भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करें। कलश में पंचरत्न और दिव्य गंध आदि छोड़ दें। श्वेत चंदन से उसका लेपन करें। उसको कंठ में फूल की माला पहनाएं। सब प्रकार के धूप की सुगंध फैलाएं। जलते हुए दीपकों की श्रेणी सजाकर रखें। तात्पर्य ये है कि सब ओर से सुंदर और मनोहर दृश्य उपस्थित करें। पूजा के लिए नवीन छाता, जूता और वस्त्र भी मंगाकर रखें। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसे श्रेष्ठ लाजों खीलों से भर दे। फिर उसके ऊपर परशुराम जी की मूर्ति स्वर्ण की स्थापित करें। तदनंतर भक्ति युक्त चित्त से जागरण करें। नृत्य, संगीत, वाग, धार्मिक उपाख्यान तथा श्री विष्णु संबंधी कथा वार्ता आदि के द्वारा वह रात्रि व्यतीत करें। उसके बाद भगवान विष्णु के नाम लेकर आमलक वृक्ष की परिक्रमा 108 या 28 बार करें। फिर सवेरा होने पर श्री हरि की आरती करें। ब्राह्मण की पूजा करके वहाँ की सब सामग्री उसे निवेदित कर दें। परशुराम जी का कलश, 2 वस्त्र, जूता आदि सभी वस्तुएं दान कर दें और ये भावना करें कि परशुराम जी के स्वरूप में भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। तत्पश्चात आमलक का स्पर्श करके उसकी प्रदक्षिणा करें और स्नान करने के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तदनंतर कुटुंबियों के साथ बैठकर स्वयं भी भोजन करें। संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है तथा सब प्रकार के दान देने दे जो फल मिलता है वह सब उपयुक्त विधि के पालन से सुलभ होता है। समस्त यज्ञों की अपेक्षा भी अधिक फल मिलता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ये व्रत सब व्रतों में उत्तम है। वशिष्ठ जी कहते हैं, महाराज, इतना कहकर देवेश्वर भगवान विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए।
तत्पश्चात उन समस्त महर्षियों ने उक्त व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया। नृपश्रेष्ठ, इसी प्रकार तुम्हें भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, यह दुर्धर्ष व्रत मनुष्य को सब पापों से मुक्त करने वाला है। ऐसी और कथाएं सुनने के लिए हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। राधे राधे।